सो गाइस नेक्स्ट वी हैव इज इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपका पेज जो कि डिस्कवर भी हो गया, जो सर्च इंजन्स ने आपके वेब पेज को क्रॉल भी कर लिया, उसके बाद आपका जो वेब पेज है वो इस कदर हेल्पफुल होना चाहिए कि वो इंडेक्स हो पाए और गूगल इसको इंडेक्स करने के काबिल समझे। आपका वेब पेज इंडेक्स होगा तब ही वो यूजर्स को दिख पाएगा सर्च इंजन्स में। तो इसलिए आपका जो वेब पेज जितने भी होंगे वो आपको मेक श्योर करना है कि उसकी क्वालिटी हाई हो। क्वालिटी हाई होने की वजह से ही वो इंडेक्स होने के काबिल बनेगा। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, अब अपने वेब पेज की क्वालिटी को हाई करने वाले हैं। अब तक हमने उसको फाइंड करवा लिया, अब तक हमने उसको क्रॉल करवा लिया, अब उसको इंडेक्स करवाने की बारी है। आप ये चीज खुद देखो कि लेट्स सपोज अगर आप एक वेब पेज बना रहे हो रेड रेड बाइसाइकिल्स के ऊपर, राइट? तो क्या गूगल इसको रेड बाइसाइकिल्स के अगेंस्ट अपने इंडेक्स के अंदर ऐड करे या ना करे? ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब आपकी क्वालिटी रेड बाइसाइकिल्स के अगेंस्ट, उस वेब पेज के अगेंस्ट ये यूजर की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रही हो, उसकी क्वालिटी बहुत हाई हो। तो क्वालिटी हाई करने के लिए हम इंडेक्स के लिए अंदर दो पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो उसका करंट कंटेंट होगा या फिर उसका जो फ्यूचर कंटेंट होगा। इंडेक्स की सारी गेम कंटेंट के ऊपर है। जितना हाई क्वालिटी का कंटेंट उतना ही ऊपर इंडेक्स होगा और उतनी जल्दी वो इंडेक्स होगा। आपको इंडेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए क्वालिटी पे फोकस करना है। तो इंडेक्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर डुप्लीकेट कंटेंट, मेटा पेज टाइटल्स, hreflang, स्कीमा मार्कअप, ओपन ग्राफ टैग्स, थिन कंटेंट, ये थिन अनदर टाइप का मिस्टेक है, रिवर्स साइलो स्ट्रक्चर और चूजिंग कीवर्ड। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कीवर्ड की बात कर चुके हैं, रिवर्स साइलो स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं, हमने थिन कंटेंट की भी बात कर ली। अब बाकी चीजें जो है हम इसको डिस्कस करेंगे इंडेक्सिबिलिटी के हवाले से। तो डुप्लीकेट कंटेंट, आप खुद सोचो कि अगर आपने किसी का कंटेंट डुप्लीकेट किया है या अपना ही कंटेंट आपने दोबारा उसको कॉपी एंड पेस्ट कर दिया हुआ है, तो क्या गूगल को चाहिए कि वो इंडेक्स करे? जरूरत नहीं है ना। वो अपने जो स्टोरेज है उसको जाया क्यों करे? सेम पेज को बार बार वो अपने यूजर्स को क्यों दिखाएगा? वो एक ही पेज को एक ही दफा दिखा देगा जिससे मकसद पूरा हो रहा है। तो डुप्लीकेट कंटेंट आपको बिल्कुल नहीं बनाना। मेक श्योर करना है कि आपका जो पेजेस हैं उसके अंदर डुप्लीकेट कंटेंट ना हो। हाँ, अगर आप ई कॉमर्स स्टोर पे काम कर रहे हो या फिर आप उससे बढ़ के मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हो, तब सिनेरियो कुछ और होगा, जिसको हम अपने अलग कोर्स जो कि ई कॉमर्स एसईओ का कोर्स है उसमें डिस्कस करेंगे। मेटा टाइटल्स एंड पेज टाइटल्स ये हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। आपको मेटा टैग्स के अंदर अपने टाइटल्स को ऐड करना है और अपने कीवर्ड्स को लाजमी उनके अंदर प्लेस करना है। hreflang, अगर आपकी वेबसाइट मल्टीलिंगुअल वेबसाइट है जिसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रही हैं, इन दैट केस आप hreflang का एक टैग आता है जो हेड के अंदर इस्तेमाल होगा, आप उसको यूज करोगे और उसके अंदर आप ये जो रेल अल्टरनेट का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करोगे और hreflang जो भी लैंग्वेज यहाँ पे होगी जिसका कोड यहाँ पे आपको यूज करना होगा, आप उसको यूटिलाइज करोगे। लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट इंग्लिश में भी है और जर्मन में भी है, तो कंटेंट की डुप्लीकेशन से बचने के लिए आप जर्मन कंटेंट ऐड करोगे और साथ में ऑल्टरनेट का टैग लगा दोगे, जिससे सर्च इंजन को पता चल जाएगा कि ये इसका जो पेज है ये जर्मन लैंग्वेज में है और दूसरा पेज इसका इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। स्कीमा मार्कअप, ये स्ट्रक्चर डाटा होगा और स्ट्रक्चर डाटा हम गूगल को इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस के अंदर उसको आसानी से समझ पाए। स्ट्रक्चर डाटा मतलब, जहाँ पे स्ट्रक्चर मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ कि आप इमेजिन करो कि एक टेबल है, राइट? उस टेबल के अंदर, टेबल कौन सा, ये जो हम एक्सेल शीट के अंदर टेबल समझते हैं, उस टेबल के अंदर एक फील्ड है मे बी लोकेशन की। लोकेशन की फील्ड के अंदर आपने लिख दिया फैसलाबाद। तो गूगल के लिए बजाय कि पूरे पेज के अंदर से फैसलाबाद को तलाश करे, स्ट्रक्चर डाटा के अंदर से लोकेशन फैसलाबाद देख के उसे फौरन आइडिया हो जाएगा कि इसकी लोकेशन फैसलाबाद की है, ये कंटेंट फैसलाबाद है, राइट? तो स्ट्रक्चर डाटा बहुत आसानी पैदा कर देता है। इसकी हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इन अनदर कोड। तो स्ट्रक्चर डाटा आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ से देख सकते हो, इसका स्ट्रक्चर डाटा ये जेसॉन के अंदर आता है। ये कभी इस माइक्रो डाटा बनता था इसके ऊपर, लेकिन अभी हम जेसॉन इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर डाटा किस तरह बनेगा कि यूआरएल, ये यूआरएल है, इसका लोगो ये रहा, ईमेल ये रही, सेम एज ये रहा। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट, यहाँ पे टाइप देख लो कॉन्टैक्ट पॉइंट, यहाँ पे यूरल जहाँ पे दे रहा है। तो स्ट्रक्चर डाटा आप देख रहे हो जो
जिस तरह से डेटाबेस के अंदर स्ट्रक्चर जाता है, स्ट्रक्चर डाटा जाता है, यहाँ पे डाटा इसका सारे का सारा वैसे जाने वाला है। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर डाटा बना के अपने हेड टैग के अंदर प्लेस कर दोगे, जिससे सर्च इंजन्स के लिए आसानी हो जाएगी आपके कंटेंट को आसानी से समझने के लिए। उसके बाद ओपन ग्राफ टैग है। ओपन ग्राफ फेसबुक की तरफ से गिवन एक टैग होता है जिसका आप इस्तेमाल करोगे। ये डिफाइन करेगा कि आपके जो वेब पेजेस हैं वो सोशल मीडिया के अंदर कैसे दिखेंगे, खासतौर पे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और अब इंस्टाग्राम थ्रेड्स भी आ गया हुआ है। तो उसमें ओपन ग्राफ टैग्स ये डिफाइन करेंगे कि आपका जो इमेज है उसकी विड्थ क्या होगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इमेज की विड्थ क्या होगी जब सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, इमेज की हाइट क्या होगी जब सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, कौन सी इमेज इस्तेमाल करनी है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम ओपन ग्राफ टैग के अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं। थिन कंटेंट, आपने अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर डुप्लीकेट कंटेंट नहीं ऐड किया और यूनिक कंटेंट भी ऐड कर दिया, लेकिन आपका जो कंटेंट है वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, फजूल कंटेंट है जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो ऐसा जो कंटेंट होगा उसको हम थिन कंटेंट कंसीडर करेंगे। राइट। तो थिन जो कंटेंट है उसका रैंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थिन कंटेंट मतलब लो क्वालिटी का कंटेंट, तो लो क्वालिटी कंटेंट तो कभी भी रैंक नहीं हो रहा। राइट। तो रैंक तो दूर की बात, वो इंडेक्स भी नहीं हो रहा। तो आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि आपका जो कंटेंट है वो थिन नहीं होना चाहिए। रिवर्स साइलो स्ट्रक्चर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं, इसके ऊपर हमने डिटेल सेक्शंस भी किए थे। सो बेसिकली आपका मेन कीवर्ड होगा, उसको इंटरनल लिंकिंग के जरिए से, सपोर्टिंग आर्टिकल के जरिए से लिंक्स आ रहे होंगे, और एक्सटर्नल बैकलिंक्स जो होंगे वो आपके सपोर्टिंग आर्टिकल्स आ रहे होंगे। तो आपको रिवर्स साइलो स्ट्रक्चर बनाना है ताकि आपका जो वेब पेजेस है वो इंडेक्स कर पाए। तो मैं रिवर्स साइलो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको आर्टिकल्स लिखते हैं और आर्टिकल्स के जरिए से इंटरनल लिंकिंग बनानी है। इसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, हम पहले बहुत सारी डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं। कीवर्ड्स कैसे चूज करने हैं वो हम पहले देख चुके हैं कि आपका एक पेज के ऊपर आपका एक प्राइमरी कीवर्ड जाएगा। राइट। सेकेंडरी कीवर्ड्स आप ऐड कर सकते हो, लेकिन जो सपोर्टिंग कीवर्ड्स हैं उसके ऊपर आप पूरा वो पूरा एक क्लस्टर डिफाइन करोगे, और उस क्लस्टर के बेस के ऊपर आप इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग करते जाओगे, और जैसे ही आपका क्लस्टर बन जाएगा, क्लस्टर बनने के साथ आप टॉपिकल अथॉरिटी के अंदर आ जाओगे। सो इस तरह से आपके कीवर्ड सारे चूज हो रहे होंगे। आपको जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं और क्लस्टर कीवर्ड्स हैं वो कहाँ से उठाने हैं, वो आपको पीपल आल्सो आस्क्ड PAAS के सेक्शन के अंदर से भी मिल जाएंगे, गूगल ट्रेंड से मिल जाएंगे, या फिर आप कोई ना कोई टूल को यूज कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू गाइस।